स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग क्लास 11th की दूसरी चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आपको कुछ समय लग गया मुझे दूसरा वीडियो आने के लिए। कुछ टेक्निकल इशू भी था और कुछ पर्सनल इशू की वजह से समय नहीं दे पाया मैं। तो आज हम ये दूसरा चैप्टर काफ़ी छोटा है और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शनल पार्ट है जो आप क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। इसके बारे में इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। मेनली है कि आप एग्रीकल्चर साइंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके जो कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं उसके बारे में आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे एग्रोनॉमी के बारे में, सॉइल साइंस के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में, उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो या इंटरमिनोलॉजी हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सभी विषयों के, सभी टॉपिक्स के, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार पिछला जो चैप्टर हमने पहला देखा था वो भी इंट्रोडक्शनल चैप्टर ही था जो कि आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा। उसमें मेन जो मुख्य बातें थी वो एग्रोनॉमी, सबसे पहला पॉइंट उसमें एग्रीकल्चर का डिफिनीशन, कृषि की परिभाषा जो आप लोगों ने देखा था, मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए और सदुपयोग करते हुए, अधिकतम उपयोग करते हुए और सदुपयोग करते हुए अपने ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करना था। इसके बाद उसका एक परिचय के बारे में हमने देखा। फिर प्राक वैदिक काल से पहले एग्रीकल्चर कैसा था, उसके बाद उसमें क्या क्या इन्वेंशंस हुई, जिसमें मुख्य जो था तकरीबन 7500 वर्ष से ईसा पूर्व 7500 से पहले गेहूं, जौ की खेती, इसके साथ ही पशुपालन, उसके साथ ही मक्का और आलू की खेती का प्रारंभ, वो सब प्री वैदिक पीरियड, प्राक वैदिक काल में ही हुआ था। ये एक इंट्रोडक्शन है आपको इस बात का, लेकिन ध्यान रखना है वो जो मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया था कि वो जो जिस चीज़ों को मैंने अंडरलाइन करवाया उसको दिमाग में आपको रखना है। हो सकता है आपको क्लास 11th के एग्ज़ाम में या क्लास 12th के एग्ज़ाम में ये बातें ना पूछें, लेकिन जो आप फिर इसके बाद बीसीसी के एग्ज़ाम देंगे उसमें ये चीज़ें रहती हैं। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे या कहीं लिख के कि हाँ एक बार रिकॉल हो जाए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे कुछ दिन पहले एक बार पेज पलट के देख लेंगे तो हाँ ये बातें इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। उसके बाद वैदिक काल में जो मुख्य चीज़ें हुई उसके बारे में, जिसमें कि लोहे की खोज हो, चाहे वो सिंचाई की शुरुआत की बात हो, 1400 ईस्वी में लोहे की खोज और 1500 ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत, ये मुख्य था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में आए। उसके बाद आधुनिक कृषि की परिभाषा, उसमें जेथरो टुल के बारे में, और ध्यान रखेंगे जेथरो टुल जो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के नाम से किताब उन्होंने लिखी थी, इस बार बीसीसी में इनसे रिलेटेड एक प्रश्न था, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं। जो चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी पिछले चैप्टर में उसको काफ़ी ध्यान से देखना है। उसके बाद 1850 में जो कृषि यंत्रीकरण की शुरुआत हुई थी, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि 1892 में यूएसए ने सबसे पहला ट्रैक्टर का निर्माण किया था। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ ऐसा, तो ये मैंने एक रिकॉल करके आपको बताया कि पिछले चैप्टर में आपको ये मुख्य बातें। अब जो हमारा आज दूसरा चैप्टर है कृषि विज्ञान के विविध विषय, जो मैंने पहले ही बताया, इसमें सारे टॉपिक्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कृषि विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, उस एरिया में अगर आपके स्टूडेंट में जिस कॉलेज से हैं आप या जिस +2 से हैं आप, वहाँ पे इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए आप लोग और कहिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचे कि हाँ ऐसा कोई पढ़ाई होता है, क्योंकि बहुत लोगों को तो जानकारी ही नहीं है।
चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बात और कि आप में से जिन्होंने भी पहले चैप्टर को नहीं देखा तो एक बार जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, उसको आप जाके जरूर देखिए कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इस चैप्टर में देखते हैं कि इसमें पहले इंट्रोडक्शन है कि आदिकालीन मानव का जीवन जो है पहले तो जानवरों पे डिपेंडेंट रहा, फिर पेड़ पौधे और फल फूल पे डिपेंडेंट हुआ। उसके बाद जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो कुछ कुछ इन्वेंशन हुई। तो उसके बाद उससे पहले जो है पशुपालन ही कृषि का मुख्य आधार था। उसके बाद फलों के साथ साथ अब फसलों की खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है विज्ञान प्रगति किया तो कृषि विज्ञान जो है उसका आधुनिक कृषि विज्ञान का जन्म हुआ। अब आधुनिक कृषि विज्ञान में कुछ कुछ विषय उसके अंतर्गत समाहित हुए हैं, जो कि कैसे बना। आधुनिक कृषि में मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मूलभूत सिद्धांत के व्यवहारिक ज्ञान को विभिन्न विषयों में समाहित कर कृषि विज्ञान को बनाया गया। अब कृषि विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषय आते हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहला है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। तो उसको हम देखते हैं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांत एवं कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मेन जो है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, साथ ही साथ जिस लैंड पे, जिस फील्ड पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसका भी मैनेजमेंट करना है और जैसे करते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो मेन इसमें टेक्निक्स है कि आप कैसे फसल का उत्पादन करते हैं और कैसे उस भूमि का प्रबंधन करते हैं, उसमें उसका रखरखाव कैसे करते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट इसमें है यही है। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेजी में ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कई बार इस बार भी बीसीसी के एग्जाम में ये भी प्रश्न था, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो पॉइंट मैं आप लोगों को कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको दिमाग में एक बार रखना है कि हाँ ये चीज़ें आपको काम आ सकती है। अब देखिए कि अंग्रेजी में इसके लिए एग्रोनॉमी शब्द प्रयुक्त होता है। सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द एग्रोस तथा नोमोस से मिलकर बना है। यही चीज पूछा गया था कि ये एग्रोनॉमी शब्द है और ये किससे बना है। वर्ड दूसरा था कुछ, लेकिन ये पार्टिकुलर वर्ड है और ये किस वर्ड से, किस जगह के शब्द से बना है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना कि एग्रोनॉमी कहाँ से बना है। ग्रीक का शब्द है और एग्रोस और नोमस से मिलकर बना है। इसका अर्थ है खेत या भूमि तथा उसके साथ ही प्रबंधन। नोमस का मतलब प्रबंधन। तो भूमि का प्रबंधन जो कि शस्य विज्ञान का मुख्य जो मैनेजमेंट का टेक्निक्स है, ये शस्य विज्ञान का मुख्य एजेंडा है। अब इसमें इस प्रकार इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ है भूमि प्रबंधन। आज इस शब्द का व्यापकता केवल भूमि प्रबंधन तक सीमित नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि मुख्य शाखा बन गई है, ये कृषि विज्ञान की एक बड़ी मुख्य शाखा। इसमें फसल का उत्पादन, उसके विधियों, सिद्धांतों का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है आपको एग्रीकल्चर लैंड पे आप कितना खाद इस्तेमाल करते हैं, कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, कितना बार उसको खेत को जोत के फसल तैयार करते हैं, इन सब चीज को समाहित करके कैसे उसमें वीड मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आप उसमें इंसेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप इसको देखिए। कृषि विज्ञान की इस शाखा में पादप, मृदा तथा जल के आपसी संबंधों से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। उनके प्रयोग से भूमि प्रबंध में सुधार, कैसे भूमि का रखरखाव करते हैं, फसल उत्पादन में कैसे वृद्धि हो सकती है, किस चीजों का, किस खाद बीज का कितना इस्तेमाल करेंगे तथा उससे आर्थिक लाभ क्या होगा, बचत के साथ साथ प्रोडक्शन। शस्य विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग में है फसलों में खरपतवार प्रबंधन, जो मैंने पहले बताया। फसलों में जल प्रबंधन कैसे है, वो सिंचाई एवं जल निकास, ताकि मिट्टी को ह्रास ना हो, किसी तरह का हानि ना पहुंचे। प्रमुख फसलों का उत्पादन, पोषक तत्वों का प्रबंधन जो मैंने बताया था, एवं फसलों उत्पादन का आर्थिक पहलू। शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान के सभी विभागों के अनुसंधान का समन्वयक है, सबका कोऑर्डिनेटर है, सब कुछ इसके ही अधीन है। अब दूसरा टॉपिक हमारा है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मिट्टी से संबंधित जो भी उसमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी अपने भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के कारण ही जीवंत है। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता के आधार पर ही कृषि का भविष्य निर्भर है। मिट्टी का बनना, मिट्टी के गुण,
मिट्टी का विश्लेषण, विश्लेषण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन, लक्ष्य आधारित उपज प्राप्ति हेतु सुझाव, समस्याग्रस्त मिट्टियों का प्रबंधन आदि मृदा विज्ञान का क्षेत्र है। ये आपका मृदा विज्ञान जो चैप्टर है ये क्लास 12th में एक पार्टिकुलर चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये आपका एक चैप्टर बना है, उसमें बेसिकली आपको क्या सब पढ़ना है, तो इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है कि मिट्टी कैसे बनता है, डिफरेंट टाइप के मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के गुण के बारे में, कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है उपज के दृष्टिकोण से, कौन सी सही नहीं होती है, मिट्टी में क्या क्या समस्याएं होती हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, अल्कलाइन, इस तरह की मिट्टी, और उसका कैसे निराकरण हो, क्या डाला जाए तो इन सब मिट्टियों को सुधार में लाया जा सकता है। साथ ही साथ जो एक टॉपिक था कि कैसे पता चलेगा कि समस्याग्रस्त मिट्टी है, तो आपने सॉइल टेस्ट का नाम सुना होगा, आप सभी परिचित होंगे सॉइल टेस्ट से। तो इन सब चीज़ों के बारे में मृदा विज्ञान के अंतर्गत आता है, और उसमें किस चीज़ों का इस्तेमाल, कितनी उर्वरक देने का ज़रूरत है तो हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मृदा विज्ञान में आपको विस्तार से क्लास 12th में है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आपका प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का चैप्टर है, ये आपका तीसरा चैप्टर जो है, जो आपका चैप्टर 3 है, सॉरी यूनिट 3 है, इसमें आप इसको देखेंगे। यूनिट 3 में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को आप देखेंगे विस्तार से। तो ये चैप्टर आपको यहाँ तो है ही, साथ ही साथ क्लास 12th के बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से देखें और इसमें ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ इस चैप्टर में पार्टिकुलर, ये क्योंकि आपको बीसीसी से अगर बीएससी एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो आपका टॉपिक है ये उस जगह पे भी, क्योंकि सब कुछ तो इसी पे डिपेंडेंट है, प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आधुनिक कृषि से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इसी से जुड़ी हुई। इसके अंतर्गत आप आनुवांशिकी, पादप प्रजनन कृषि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह मूल रूप से वनस्पति विज्ञान का कृषि में समायोजन, विभिन्न फसलों की नई नई किस्मों का विकास, पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी का मूल कार्य है। इसमें मेन चीज़ें जो है मुख्य क्या है कि कैसे आप पौधों की जो बनावट है उसको चेंज करके, ताकि वो पार्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में छोटे कद के पौधे की आवश्यकता है तो वहाँ पे कैसे उसको छोटा किया जाए, कहीं बड़े कद के पौधे की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे कैसे बड़े कद के पौधे हो, कहीं पे कीट व्याधि रोधी पौधे की आवश्यकता, क्योंकि उस जगह पे पार्टिकुलर कोई भी कीड़ा बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है तो उस पौधे में वो जेनेटिक्स डाला जाए कि वो पार्टिकुलर उस कीड़े से लड़ने की उसमें शक्ति आ जाए। कहीं उर्वरक और सिंचाई के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। इन सब चीज़ों को मिला के उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि पहले का उपज इतना था तो अभी इन सब चीज़ों को मिलाने के अलावा उसमें प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, मतलब वो अच्छा उपज देने वाला होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए कि कीट व्याधि रोधी प्रबंधन उसमें हो, उर्वरक सिंचाई के प्रति सहिष्णु हो, उच्च गुणवत्ता और उपज में वृद्धि करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विज्ञान में नए नए विधाओं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि विधाओं के जुड़ने से पादप प्रजनन विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं बहुआयामी हो गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इसको उसके बाद हमारा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा टॉपिक 4 है हॉर्टिकल्चर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक क्लास 12th में एक कहें तो हम आधा बुक, क्लास 12th का जो आधा पार्ट है वो हॉर्टिकल्चर ही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको फल, सब्जी, फूल, औषधीय, सुगंधित पौधे के उत्पादन, उसके सिद्धांत, विधियों के बारे में, साथ ही साथ आप कैसे कम क्षेत्र में आमदनी बढ़ा सकते हैं, बाग बगीचा, पार्क, घर एवं छतों पे कैसे आप ज़रूरत की चीज़ों को उपजा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। नेट या पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या अत्याधुनिक खेती उद्यान विज्ञान के नए क्षेत्र में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसे कर सकते हैं, कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन,
कैसे सब्जी अपने घर के यूज के लिए उगा सकते हैं आप, कैसे बाग बगीचों का प्रबंधन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप उद्यान विज्ञान में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेसिंग करना है, फूड का प्रोसेसिंग। हमारे यहाँ टमाटर बहुत हो रही है, तो उसको कैसे हम चटनी बना के उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में कि टमाटो का केचप बना लिया और उसको प्रिजर्व करने का मेथड, कैसे केचप तैयार होगा, कैसे आम से अचार तैयार होगा, कैसे अमरूद का जेली बनाने के लिए उपयोग में आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में उद्यान विज्ञान में आप देखेंगे। उद्यान विज्ञान के फल, सब्जी, फूल, औषधीय, सुगंधीय पौधे के अंतर्गत आप इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है कीट विज्ञान। तो इसमें बेसिकली है कि कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की एक शाखा है। कृषि में कीटों के कारण फसलों की बहुत क्षति होती है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि कीट का कैसे प्रबंधन होगा, ये अभी भी बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि कोई ना कोई नया कीट ऐसा आ जाता है कि जिसका प्रबंधन बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए। तो ये अभी भी काफ़ी गंभीर विषय है कृषि के क्षेत्र में, और इसमें अभी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास की ज़रूरत है। तो इसको इसमें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हार्मफुल और कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा छठा टॉपिक है पौधा रोग। ये हमारा छठा टॉपिक है, पौधा में लगने वाले जो रोग हैं उसका प्रबंधन और उससे जो हानियाँ होती हैं, उससे जो बीमारी है उससे कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें देखेंगे। उसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार इससे भी प्रश्न था। तो प्रसार शिक्षा कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि संस्थानों में विकसित कृषि शोध व तकनीकों को किसान तक पहुंचाना और उसके सरल एवं सटीक संवाद के अध्ययन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें मेन बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि नया जो टेक्नोलॉजी इन्वेंस हुआ है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसको कैसे किसानों तक बहुत ही सरल माध्यम से, ताकि उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, इस विधि से हम अगर कुछ करते हैं तो हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बताया और उसको तो लगे कि भाई पहले हम 10,000 में खेती कर लेते थे, अभी तो इन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बताया कि 20,000 खेती में ही लग जाएगा, तो उपज क्या होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ 10,000 पहले लगता था, अभी भी मुझे 10,000 ही लगेगा, लेकिन फ़ायदा तो हमको पहले 10,000 का बदला 20,000 होता था, अभी तो हमको 40,000 दिख रहा है। तो वो चीज़ उनको लगना चाहिए कि हाँ ऐसे तकनीक से 10,000 का 10,000 ही लगे या कम लगे, लेकिन फ़ायदा जो है वो दोगुना हो जाए। तो इस तरह के बारे में, इस तरीके से प्रसार शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा जो आठवां टॉपिक है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि विज्ञान की यह शाखा जिसमें अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का कृषि के क्षेत्र में समायोजन। इसमें जो बेसिकली है कि लाभकारी खेती कैसे हो, लागत मूल्य निर्धारण, संसाधनों का समुचित उपयोग, बाजार, ऋण, मजदूर, सहकारिता और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें बेचना है। उसके बाद अभी आपने सुना होगा एक नया कृषि बिल आया है, इसमें किसान कहीं भी अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी चीज़ें हैं ये, तो ये कृषि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा नौवां टॉपिक कृषि अभियंत्रण। तो कृषि अभियंत्रण मुख्यतः व्यवहारिक भौतिक विज्ञान की शाखा है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। कृषि अभियंत्रण में खासकर कृषि के विभिन्न कार्यकलापों में काम आने वाले यंत्रों की खोज, व्यवहार आदि के बारे में अध्ययन के साथ साथ सिंचाई एवं जल निकास तथा भू संरक्षण पर आधारित शोध किया जाता है। यह आपको क्लास 12th में भी बेसिकली है, लेकिन क्लास 11th में यूनिट 4 आपका पूरी तरह से कृषि अभियंत्रण ही है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट 10वां टॉपिक है कृषि सांख्यिकी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कृषि सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की एक शाखा है। इसका उपयोग अवलोकित आंकड़ों पर आधारित होता है। इसे आंकड़ों का विज्ञान भी कहा जाता है। सामान्यतः सांख्यिकी को विभिन्न अर्थों में समझा जाता है। जब एक ही प्रकृति के आंकड़ों में विभिन्न कारकों के प्रभाव से भिन्नता पाई जाती है, उस स्थिति में कृषि सांख्यिकी के द्वारा ही आंकड़ों के उन कारकों तथा उनके प्रभाव के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है आंकड़ों को एकत्र करना, वर्गीकृत करना, विश्लेषित करना, आंकड़ों की
व्याख्या करना आदि को हम सांख्यिकीय विधेयक के नाम से जाने जाते हैं। संक्षेप में कृषि सांख्यिकी को आंकड़ों के विज्ञान की उस शाखा के रूप में जानते हैं जो सांख्यिकी विधियों की व्याख्या करते हैं। कृषि सांख्यिकी आंकड़ा आधारित जानकारी का विश्लेषण एवं व्याख्या करने की क्षमता रखता है। यह वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों को एकत्र करना, उनका प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करने के सिद्धांत एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। कृषि सांख्यिकी का व्यवहार कृषि शोध के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। अब आपको मैंने इतना लेक्चर दे दिया, ये समझ में ही नहीं आया कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप दूसरे चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा यूनिट 2 में पौधे के विकास हेतु मिट्टी एक माध्यम, जैसे उसमें जाएंगे, उसमें जाने के साथ आपको कुछ जैसे जाते हैं ना तो कुछ फिगर्स नज़र आते हैं कि इस वाले आपको कुछ आंकड़े नज़र आते हैं। नहीं, आपको कुछ फिगर में कि इस फिगर में विभिन्न क्षेत्र के बारे में तालिका में दिया हुआ है, इसके अंतर्गत सूची दी गई है। तो बेसिकली ये जो कृषि सांख्यिकी है वो उसी चीज़ को देखता है कि बहुत जगह है कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, मिट्टी के बारे में दिया हुआ है, कैसी खेती होती है, शुद्ध खेती कितने रकबा में होती है, फसल तीव्रता क्या है, उसके बाद शुद्ध सिंचित रकबा क्या है, औसत वर्षा अनुपात क्या है। ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना, जितना भी आंकड़े हमको आगे नज़र आएंगे, मौसम विज्ञान से रिलेटेड आंकड़े हो, कहाँ बारिश अधिक होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कौन से क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी कम है, किस वर्ष में धान की खेती में बहुत अच्छा अनुपात रहा, पूरा देश का अनुपात क्या रहा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। जितने भी आंकड़े हैं वो आपको कृषि सांख्यिकी में आंकड़े से रिलेटेड जानकारी को देखना है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे ज़मीन से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्षा से रिलेटेड हो। ये सारे, कितनी ज़मीन हमारी उपयोग की है, कितनी नहीं है, ये सब चीज़ों की जो आंकड़े हैं वो कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको आइए हम फिर क्वेश्चंस आपका जो है बहुत आसान है, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक छोटा छोटा कुछ ऊपर से बता देता हूँ, तो आप अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अंग्रेजी का शब्द एग्रोनॉमी किससे बना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ एग्रोनॉमी किससे मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मृदा विज्ञान में मिट्टी से संबंधित, ये भी मृदा विज्ञान का जो मैंने बताया था, संबंधित भौतिक, रासायनिक तथा जैविक के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा है लाख कीटों का अध्ययन डैश विज्ञान में किया जाता है, तो ये भी मैंने बता दिया है, कीट विज्ञान। बायोटेक्नोलॉजी किसकी शाखा है, तो ये भी मैंने बता दिया है, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी की शाखा है। किसानों तक तकनीकी ज्ञान पहुंचाने के लिए डैश का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने ये बताया है, तो आप लोग इसका कमेंट में मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक आप लोगों को बताया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आई। कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि आपको हो सकता है समझ में ना आई हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी पूछा, ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आप लोग इसको समझ पा रहे हैं ठीक से। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ, तब तक आप इसको देखिए और चैप्टर को अच्छे से एक बार कर लीजिए। 1 से 2 दिन में दूसरा वीडियो भी मैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो आपके पास अपलोड कर दूंगा। तब तक इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि चैनल को शेयर कीजिए आप लोग। थैंक यू।